सत श्री अकाल। आप सबका फिर इस कोविड इंटरैक्शन जो आप सलाह करते हैं ये स्वागत है। अज फिर कुछ सवाल जो दर्शकों ने भेजे हैं मैं थोड़े नाल सवालों का जिक्र करता है तो उसका की जवाब है वो ही मैं थोड़े नाल शेयर कर। एक किसी ने पहला पूछा है कि किस तरह की फर्स्ट एड दी जाए। कोई फैमिली मैंबर है घर च वो रखा हुआ है उन्होंने कोविड है तो वह ऑक्सीजन लैवल लो हो रहा है तो हस्पताल पहुँचने में टाइम भी लग रहा है तो की करना चाहिए। भी पेशेंट है कोविड पॉजिटिव है घर च होम आइसोलेशन रखा हुआ है पर उन्होंने ऑक्सीजन की सैचुरेशन थोड़ी लो हो रही है तो घर के सोचते हैं कि एकदम पहुँचने में टाइम लगे हस्पताल तो क्या ऐसा कुछ किया जा सकता है कि ताकि उन्होंने जब तक वो हॉस्पिटल के नहीं जाना। देखिए पहले तो मैं आपको बता दूं कि पंजाब गवर्नमेंट ने आपके लिए जितने भी होम आइसोलेटेड पेशेंट हैं उनके लिए पूरा प्रोग्राम बनाया है। वो सबके साथ कांटेक्ट होगा पहले दिन से। उसको जो कोविड किट है जिसमें दवाइयाँ हैं सारी जो आपको 14 दिन खानी है वो पड़ी होंगी। थर्मामीटर है उसमें ऑक्सीमीटर है और साथ साथ जो लोग थोड़ा पुअर हैं उनको तो एक डाइटरी किट भी दी जा रही है, फूड किट भी साथ दी जा रही है नाल। तीसरा वो ना सारे की क्लोज मॉनिटरिंग होगी और ये प्लान है कि उन्होंने जो हैल्थ वर्कर हैं वो दूरी 14 दिन पहले दिन मिलेंगे फिर बिच भी अगर जरूरत है जाके मिलेंगे और उन्होंने जी हालत है वो मॉनिटर करेंगे। तो जिन्हों भी लग्या कि हुण थोड़ा जा वो सैचुरेशन घट रही है या कुछ होर ऐसी चीज़ हो रही है जो कि अपन जल्दी हस्पताल से लेके जाना है तो गवर्नमेंट की एम्बुलेंस आपको हस्पताल में शिफ्ट करेगी, चाहे आपने गवर्नमेंट में जाना है चाहे आपने प्राइवेट में। सो ये तो गवर्नमेंट को ऑलरेडी अरेंजमेंट है तो आप बिल्कुल इस चीज़ पे थोड़ा ना घबराइए। ये चीज़ चल रही है और मेरा ख्याल है कि दिन में पूरा सिस्टम जो है ये पूरा एस्टैब्लिश हो गया है और आपको हेल्प। पर कभी जो आपने पूछा ये भी बड़ा अहम सवाल है तो मैं कहूँगा कि हम जो कहते हैं कि अगर किसी की सैचुरेशन फॉल करने लगी है तो एक तो ना तुम मुद्दा लटा लो। जो कोई मुद्दा लेटता है वो थोड़ा लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है तो ये सैचुरेशन इंप्रूव हो सकती है। एक तो ये कर सकते हो। दूसरा अगर किसी के घरे पर चांस ऑक्सीजन रखी हुई है तो ऑक्सीजन लगा सकते हो। तीसरा अजकल मेडिसिन कुछ आ रही हैं जेकर सैचुरेशन लो हो रही है तो हॉस्पिटल शिफ्ट में टाइम लग गया वो गोली शुरू करने वास्ते ये ना असी जरा प्रोटोकॉल है साडा उस पा रहे हैं। पर मेरा ख्याल है जो तुहानू हॉस्पिटल तो जो घर तुम मॉनिटर कर रहा है सलाह कर सकते हो। तो इस तरह दियाँ हेल्प गोलियाँ हैं इन्हें डेक्सामेथासोन गोली कहते हैं जिहदी सैचुरेशन लो होवे प्रोन करने तो बाद मुद्दा लिटन तो बाद भी अगर ऑक्सीजन इंप्रूव नहीं होती 94 तो नीचे हो रही है 93 तो नीचे हो रही है तो ये गोली खा सकते हो अपने घर रख सकते हो। ये भी असी होम आइसोलेशन जी साड़ा चल रहा है प्लैनिंग प्रोग्राम वो होएगा तो चिंता ना करो। बस कोशिश यही करो अगर कभी किसी में कोई तकलीफ़ है कोई बुखार है कोई गला खराब हो रहा है कोई फ्लू लाइक जिस तरह जुकाम होंगे इस तरह हो रहा है अपना टेस्ट करो ताकि वो जल्दी पता लग जाए तो तुम्हारी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो जाए। दूसरा सवाल है किसी ने पूछा कि मैं अगर किसी के कॉन्टैक्ट आ गया जिन्हों की कोविड पॉजिटिव से तो मैनू अपना किन्ने दिनों के बाद टेस्ट कराना चाहिए मैं किन्ने दिन मैनू आइसोलेट करना चाहिए। देखो कॉन्टैक्ट के भी दो कॉन्टैक्ट होंगे एक नूं असीं कहने प्राइमरी कॉन्टैक्ट एक होंदा सैकेंडरी कॉन्टैक्ट। प्राइमरी का मतलब है अगर तुसी किसी को मिले हो जिन्हों कोविड पॉजिटिव आया है और तुसी उन्होंने नाल बैठे हो 15 मिनट तो ज़्यादा बैठे हो और आपने मास्क वगैरह भी नहीं पहने तुसी क्लोज बैठे हो बैठ के इकट्ठे खाना खाया है तो तुहानू चांस है कि तुहानू भी ना हो जाए तो आप 5-6 दिन आइसोलेट करो और 5वें दिन के 5th डे 4th 5th 6th के उन्होंने दिनों से टेस्ट करा। अगर टेस्ट नेगेटिव है तो मैंटली कैन बी कॉन्फिडेंट कि मैं हूँ बच गया
पर अगर पॉजिटिव आता है तो जिदा भी तुसी अपने आप 5 दिन अंदर रखे उस तरह कोविड टेस्ट तो बाद अपना पूरी प्रिकॉशन आइसोलेशन वो करना है। और जैसे मैंने कहा कि अगर जब पॉजिटिव आएगा तो उसके मुताबिक आपका जो होम आइसोलेशन टीम है वो पूरा ध्यान रखेगा। पर अगर आप अगर सेकेंडरी होता है कि जैसे देखिए एक पेशेंट है उसको कोविड पॉजिटिव है, मैंने उसके साथ मैं 15-20 मिनट बैठा हूँ तो मैं प्राइमरी कॉन्टैक्ट हो जाता। मैं अगर किसी होर को मिलिया वो डायरैक्टली पेशेंट को नहीं मिलिया, वो मैनू मिलिया तो फिर वो सैकेंडरी कॉन्टैक्ट कहते हैं। अगर मैनू पॉजिटिव आ जाएगा फिर सैकेंडरी कॉन्टैक्ट में भी अपना टेस्ट कराना चाहिए। अगर मेरा नैगेटिव है फिर उन्होंने कराने दी जरूरत है। तो ये थोड़ा जा है जी कॉन्टैक्ट का मतलब। पर फिर भी अगर तुहानू इस कोई होर कुछ पूछना है तो भेजो, थोड़ा असी शेयर करांगे कि क्या इसका साइंटिफिकली की करना चाहिए। देखो कहने अगर शॉर्ट सप्लाई होवे हस्पताल बैड नहीं मिल रहा और पेशेंट तंग है तो मैं कहा तुहानू कि ये वैसे चीज़ बड़ी थोड़ा कुछ दिनों पर्टिकुलरली कुछ शहरों ऐसा हो रहा है, दिल्ली खासा हो रहा है। लकीली पंजाब दे विच असी साडा अरेंजमेंट पूरा है, बैड साढ़े हाले भी खाली पे हैं लेवल 2 लेवल 3 दे, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर कोई ऐसी दिक्कत आ जाए जिस तरह मैं तुहानू दस्सिया है कि जिहड़ियां दवाइयां चल रही हैं वो खाते रहो, ऑक्सीजन अगर घर है तुहाडे कोल आ सकती है वो लियाओ। और फिर एक दवाई होर है जिसमें असी डेक्सामीथासोन कहने हैं, वो भी दवाई घरे शुरू की जा सकती है, कर लेनी चाहिए। अगर किसी का ऑक्सीजन सैचुरेशन लो हो रहा है आपने अपने आप मुंडा लेट के भी देख लिया फिर भी सैचुरेशन ठीक नहीं हुई, वो दवाई फिर शुरू कर लेनी चाहिए। पर जल्दी से जल्दी आपको हॉस्पिटल में शिफ्ट होना चाहिए ताकि प्रॉपर इलाज आपका हो सके। एक आगे किसी ने पूछा कि जो ये ना क्लोरोकिन दे हाइड्रोक्सी क्लोरोकिन जिदा पहला कहते सी भी कोविड वास्ते लै सकते हो एज ए प्रोफिलैक्टिक भी कहा गया सी। पर देखिए जो भी डाटा आया है जो स्टडीज़ हुई हैं उन्होंने ये लगता है कि हाइड्रोक्सी क्लोरोकिन का इस बीमारी से कोई फायदा फॉर प्रोफिलैक्सिस जो कहते हैं कि अगर किसी दे कोई घरे केयर टेकर है जोड़ा कि पेशेंट दाखिल घर हैगा होम आइसोलेटेड है कोविड पॉजिटिव है जोड़ा उसका ध्यान रख रहा है उन्होंने हाइड्रोक्सी क्लोरोकिन की गोली हफ्त खानी चाहिए है 3 हफ्ते वास्ते। वो भी साडा जिहड़ा मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है लिखा हुआ है तुसी जदों भी ये पेशेंट कोई घर होगा। पर उसका कितना फायदा कहना मुश्किल है। पर ये दवाई का जो पहला लग रहा सी कि बड़ी यूजफुल दवाई होएगी इस बीमारी वो ऐसा नहीं प्रूव होया। अज के दवाई ज़्यादा रिकमेंड नहीं की जाती। इसका कुछ खतरा भी होता है क्योंकि अगर जो कोई ले रहा है अगर उसको हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो तो कोई सीरियस साइड इफेक्ट इसका हो सकता है। तो ये बड़ा जरूरी है लैन तो पहला ये पक्का होना कि तुसी ले सकते हो थोड़े वास्ते सेफ है या नहीं। पर जैसे मैंने कहा आजकल इसकी लेने की कोई थोड़ा जो डाटा आया है जो भी स्टडीज़ हुई हैं उन्होंने ये आया कि ये इन्नी ज़्यादा फायदेमंद दवाई नहीं है। एक है कि आजकल रेमडेसिविर एक दवाई है तुसी भी देखा होना बहुत अखबारों भी आ रहा जी दवाई नहीं मिल रही। तो भी अगर दवाई नहीं मिल रही तो एक ही हस्पतालों की गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि दवाई अवेलेबल करना। देखो 2 चीज़ें नंबर 1 पहली गल तो ठीक है अगर कोई दवाई इस बीमारी से फायदा कर सकती है तुहाडी गल सही है कि गवर्नमेंट का हस्पताल का एक फर्ज बनता है कि वो दवाई प्रोक्योर की जाए। क्या हो गया कि ये दवाई की एकदम जी ना इन्नी जरूरत बढ़ गई। अब जी सैकेंड वेव आई है सैकेंड सर्ज आया ये हफ्ते के अंदर ही ऐसा ब्लास्ट हो गया केसेस का कि सोचा नहीं भी सी कि इस तरह एकदम बदल गई। वो जी पहला दवाई जो ये घट गए सी केस तो नेचुरली कंपनियां नहीं ज़्यादा बना रही सी तो एकदम ये जरूरत ज़्यादा बदन तो ये इशू होया। बट गवर्नमेंट ने इस पर लगी हुई है। मेरा ख्याल है जो अवेलेबिलिटी मेडिसिन की 2 दिनों से हो जाएगी। दवाई कंट्री के बहुत है ऐसा कुछ नहीं, कई कंपनियां ने बना दी हैं और वो अब अवेलेबल होएगी। पर आपकी बात सही है कि एक चीज़ मैं इस दवाई के बारे और कहना चाहता हूँ ये जी दवाई है ठीक है जिन्नियां भी एंटीवायरल ड्रग्स आई हैं उन्होंने तो शायद ये थोड़ा ज़्यादा फायदा कर दिया। पर एक चीज़ जो भी जिन्नियां स्टडीज़ हुई हैं ये आया कि ये सीरियस कॉम्प्लीकेशन तो नहीं बचाती
डेथ तो नहीं बचाती, जिन्होंने दी मॉर्टैलिटी दे कोई ਇਹਦਾ फायदा नहीं है। सिर्फ फायदा ये है कि जी बीमारी थोड़ा जल्दी ठीक हो जाती है। अगर किसी 10 दिन लगने हैं, 7-8 दिन बुखार, वो थोड़ा जहा जल्दी रिकवरी है, पर यह नहीं कि दवाई नाल किसी की जो मॉर्टैलिटी है वो घट होती है। ये कोई भी स्टडी ऐसा प्रूव नहीं होया। तो मैं ये भी कहूँगा कि परचांस अगर किसी में दवाई नहीं मिली, कोई घबराने वाली गल नहीं है। ये नहीं है कि जी मिल जाती तो मैं साडा मरीज ना मरदा, ऐसा बिल्कुल कोई भी एविडेंस नहीं है। जिन्नियां भी मेजर स्टडी राजा जी WHO ने जी स्टडी की थी, वो तो साफ कहने हैं कि दवाई का फायदा नहीं, क्यों लेंगे। सो इस करके ज़्यादा चिंता ना करो। हाँ ये जरूर है, जब कोई दवाई ना हो और किसी में बुखार चल रहा है, लगता है कि थोड़ा फ़ायदा कर सकती है, जल्दी रिकवरी कर सकती है, तो होंगे कि दवाई मिल जाए। पर मैंने जैसे कहा है आपको कि अभी 2-4 दिनों में दवाई का जो अवेलेबिलिटी है पूरी बढ़ जाएगी, किसी को दिक्कत नहीं आएगी। ये जो एकदम पेशेंट का इतना नंबर बढ़ गया और ये दवाई और किसी बीमारी में नहीं यूज़ होती, इसी में हो रही है, इसलिए थोड़ा दिक्कत आई है, पर ये भी सॉल्व हो जाएगी। पर आपका जो कंसर्न है वो सही है। अब एक सवाल और है कि आजकल ऑक्सीजन का आपने देखा होगा कि कैसे हो रहा है, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी नहीं, कई हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन ख़त्म होने से कई मरीजों की डेथ भी हो गई है। ये थोड़ा इशू सामने आ रहा है कि आगे नंबर ऑफ़ केसेस एकदम बढ़ गए हैं और ऑक्सीजन ही इसकी दवाई है, जो जिसको मॉडरेट डिजीज़ भी है कि जो अगर 100 मरीज को 100 को कोविड होता है, उसमें से 20% को तो ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो ये ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट एकदम बढ़ गई है। अच्छा, कई पेशेंट को तो ज़्यादा ऑक्सीजन देनी पड़ती है। एक कैनला आते हैं जो कि 60-60 लीटर पर मिनट देनी पड़ती है, तो ऑक्सीजन की कंजम्पशन बढ़ जाती है। तो वही हुआ कि एकदम पेशेंट का नंबर बढ़ गया, ऑक्सीजन सप्लाई थोड़ी उतनी नहीं थी, मैच नहीं हुई, तो ये सारी दिक्कत आई। इसके ऊपर भी गवर्नमेंट अपना पूरा जोर लगा रही है। मेरा ख्याल है कि 2-3-4 दिनों में ये प्रॉब्लम भी, ऑफकोर्स कंट्री में ऑक्सीजन है, प्रोड्यूस हो सकती है जितनी हमें चाहिए, तो यही स्टेप लिए जा रहे हैं। यही होता है कि कहाँ प्रोड्यूस हो रही है, उसका ट्रांसपोर्ट होना, वो उसमें थोड़ा टाइम भी लग जाता है। पर देखिए ऑल तरह के जो तरीके हैं, सड़क के थ्रू, ट्रकों के नाल, गड्डियां च नाल, एरोप्लेन के नाल गैस पहुँचाई जा रही है जहाँ ये ज़रूरत है, और ये दिक्कत जो हुई है ठीक हो जाएगी। पर किसी ने एक चीज़ इशू किया है सवाल कि देखिए कई लोग कहते हैं जी अपना उनके पास गैस है, हम बांट रहे हैं, हम दान कर रहे हैं, कोई आके ले जाए। मेरा आपको उनको बेनती है, कई लोग अपना वहाँ गैस है तो आया पेशेंट उसको लगा दी। देखिए अगर आपके पास गैस है, गवर्नमेंट को चाहिए आपके साथ इंटरेक्ट करके जहाँ जिस अस्पताल में ज़रूरत है वहाँ पहुँचा दिया, क्योंकि जब आप ऐसे करते हो, किसी को ऐसे लगाओगे, उसकी वेस्टेज भी होती है। हमें ये भी तरीके ढूंढने हैं कि हम ऑक्सीजन वेस्ट ना करें जब इतनी ज़रूरी है। और ये पूरा आजकल एफर्ट है कि किस तरह अनलेस कोई लूज कनेक्शन हो या गैस, तो इसलिए हमें चाहिए आजकल अगर किसी के पास गैस है, कोई इसको दान देना चाहता है और लोगों को हेल्प करना चाहता है, बहुत अच्छी बात है कि अगर किसी के पास इस तरह खुदा ने रब ने तुम दी है हिम्मत कि तुहाडे कोल इस तरह की गैस पई है, तुसीं ऑक्सीजन पई है, लोगों का फायदा कर सकते हो, इस तो बड़ी की गल है। पर गवर्नमेंट के जिहड़े ऑफिसर हैं वो तुहाडे एरिया उन्होंने सलाह करके गल करके जो तुहाडे कोल ऑक्सीजन पई है, बैटर ये रहेगा कि उन्होंने हस्पताल पहुँचाया जाए जिहड़े हस्पतालों भी जरूरत है। सो यही थोड़े से अज जिहड़े सवाल सामने आए। बाकी मैं कहांगा देखो जरा टाइम चल रहा है, आपां सारिਆਂ ਨੂੰ हरेक गवर्नमेंट ने अपनी कोशिश करनी है, इंसान ने अपनी कोशिश करनी है इस बीमारी से बचने वास्ते। मास्क पहनो, कोशिश करो भीड़ वाली जगह बिल्कुल ना जाओ, जिथे लोग इकट्ठे हों बिल्कुल ना जाओ, यही बचने का तरीका है। और जब भी किसी को मिलते हो बिना मास्क पहने ना मिलो, मास्क पहन के मिलो। और कोई सामने आजकल कोशिश यही करो कि अगर ऑफिस में भी हो खाना इकट्ठे बैठ के ना खाओ, अपना अपना खाना खाओ, ताकि ज़्यादा मास्क उतारना पड़ता है तो कोई आपके सामने नहीं। बिकॉज इस बीमारी में 80% जो है माइल्ड होते हैं और कहीं को तो पता नहीं होता कि मेरे को वायरल इन्फेक्शन है, वो ज़्यादा स्प्रेड करते हैं। तो यही प्रिकॉशन जब तक हम वैक्सीनेट नहीं हो जाती है, और वैक्सीनेशन की ड्राइव भी बड़ी देखिए बहुत ज़ोर शोर से चल रही है। अब तो 1 मई से जितने भी लोग 18 साल से ऊपर है उनको वैक्सीनेशन मिलेगी, और स्टेट ने मैंडेट लिया है कि सबको फ्री वैक्सीनेशन दी जाएगी। तो आई थिंक ये जो अगले 3-6 महीने हैं
थोड़ा और दिक्कत वाले हैं, थोड़ा मुसीबत वाले हैं। तो इस करके जो आप प्रिकॉशन लेनी है, जो आप ध्यान रखना है वो आप करिए। तो मैं अश्योर करदा हां कि पंजाब गौरमेंट जो भी तुहानूं चाहे होम आइसोलेशन है, चाहे टेस्ट करना है, चाहे वैक्सीनेशन करना है, चाहे कोई दवाइयाँ, कोई कमी नहीं है पंजाब च। पूरी एफर्ट की जा रही है कि इन्हां मरीज़ों को ठीक किया जाए। इन शब्दों से मैं फिर आपसे आज्ञा लेता हूँ। धन्यवाद। आप अपने सवाल भेजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।